हेलो हिंदी मीडिया वालों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था DU तक, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन हमने पढ़ लिया था, DU DB IHD उसे कुछ भी बोल लो, वहां तक हमने पढ़ लिया था। इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं जनरल फॉर्मूलाज। तो यहाँ देखते हैं जनरल फॉर्मूला। अभी जैसे जनरल फॉर्मूला क्या है कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनके तो हम डिस्कस कर लेते हैं। इन तक 3 जनरल फॉर्मूला तो आसानी से बन जाते हैं, लेकिन इसके आगे के हम कैसे बनाएंगे। तो एल्केन है, एल्केन यानी कि सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड और एल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड। तो जैसे तुम देखोगे तो CnH2n+2 ये हो जाता है हमारा एल्केन का जनरल फॉर्मूला। एल्कीन का देख लो CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। ये 3 जनरल फॉर्मूला तो आसान है, मतलब याद भी रह जाते हैं, आराम से हम इन्हें याद भी रख सकते हैं। इसके आगे कैसे पढ़ेंगे। मान लो एल्कोहल का हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का हो गया, एस्टर का हो गया, कीटोन का हो गया, तो उन्हें कैसे याद रखेंगे। ऐसा तो नहीं है कि उन्हें बार बार बनाओगे रटोगे। तो सिंपल सा ट्रिक है, मतलब ट्रिक है, आराम से उन्हें याद कर सकते हैं। तो यहां पर देखो, सबसे पहले आता है एल्कोहल का। तो हम कैसे याद रखेंगे कि DU और ऑक्सीजन के बेस पे हम इसे याद रख सकते हैं। मान लो ये एल्कोहल है, इसका DU क्या होगा, इसमें कितने ऑक्सीजन है, ये 2 चीजें याद रख के हम इसका जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं, बना सकते हैं। यहां पर देखो एल्कोहल का DU कितना है, 0। एल्कोहल का DU कितना है, 0। तो मैं यहां पर एल्कोहल का DU 0 लिख देता हूं। यहां पर देखो, यहां पर ये हो गया DU, ये हो गया जनरल फॉर्मूला, ये हमारे बॉन्ड। तो यहां पर देखो अगर सिंगल बॉन्ड है तो DU कितना होगा हमारा, 0। क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में ना तो कोई पाई बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड नहीं है, कोई रिंग नहीं है, तो इसका मतलब इसका DU होगा 0। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे एल्कीन में, इसका DU होता है 1, इसका DU होता है 1। क्यों, क्योंकि यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, तो जहां पर पाई बॉन्ड है वो उसका DU होगा। तो कितने पाई बॉन्ड है, यहां पर एक पाई बॉन्ड है तो इसका DU 1 होगा। यहां पर एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है तो इसका DU कितना होगा, 2। ये लिख दिया 2। तो यहां पर देखो हम इसका DU देखकर, इसमें कितने ऑक्सीजन है वो देखकर इसके जनरल फॉर्मूला आसानी से लिख सकते हैं। एल्कोहल का DU 0 है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें एक ऑक्सीजन है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। यहां पर DU 0 किसका था, एल्केन का, तो लिख दो CnH2n+2। ऑक्सीजन हमारे पास एक है तो हम डॉट लगा के ऑक्सीजन लिख देंगे। ये जो 2 है, यहां पर जो 2 लिखा हुआ है ये होते हैं हाइड्रोजन, यानी मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, इस तरीके से भी लिख सकता हूं, CnH2n+1.OH, यानी एक हाइड्रोजन मैंने यहां लगा दिया। मैं इसे 2 तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है। एल्कोहल का हम जनरल फॉर्मूला लिखना सीख गए। किस बेस पर देखा है हमने, उसमें DU देखा है, हमने उसमें ऑक्सीजन देखा है, कितना उसका DU है, कितने उसमें ऑक्सीजन है। अगर DU उससे पहचान लेंगे कि वो एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, उसके फॉर्मूला पर हम उसे लिख देंगे और उसमें कितने ऑक्सीजन है वो हम उसमें पीछे जोड़ देंगे। जैसे कि इसका जनरल फॉर्मूला 0 है, यानी कि एल्केन का हमने जनरल फॉर्मूला यहां पर लिख दिया CnH2n+2। ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो ये ऑक्सीजन लगा दिया। ये 2 क्या है, ये हमारे हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन में यहां इस तरीके से लिख सकता हूं, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं CnH2n+1.OH, ठीक है। ये हो गया हमारा एल्कोहल का। ईथर का देखो, ईथर होता है हमारा इस तरीके से, इसमें हमें डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, नाम में इसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इसमें कुछ नहीं है। इसका मतलब इसका DU कितना होगा, 1। कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो इसका DU होगा 0, सॉरी 1 नहीं, इसका DU होगा 0। ईथर का DU में लिख चुका हूं, लेकिन अब इसमें ऑक्सीजन देखना है मुझे, तो यहां पर एक ऑक्सीजन दे रखा है तो मैं ऑक्सीजन लिख देता हूं 1, ठीक है, मैं ऑक्सीजन लिख देता हूं 1।
तो इसका जनरल फॉर्मूला कैसे लिखूंगा, CnH2n प्लस 2, ये हो गया हमारा एल्केन। इसमें ऑक्सीजन है तो मैं डॉट लगाकर O लिख देता हूं, ठीक है, मैं डॉट लगाकर O लिख देता हूं, ऑक्सीजन। आया समझ में? CnH2n प्लस 2 हमारा एल्केन हो गया, CnH2n हमारा एल्कीन हो गया, CnH2n माइनस 2 हमारा एल्काइन हो गया। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से हम याद रख सकते हैं उसका DU कितना है। सिंगल बॉन्ड मतलब कोई DU नहीं है, DU हमारा 0 होगा। डबल बॉन्ड मतलब DU 1 होगा, यानी कि एक पाई बॉन्ड है, इसका मतलब DU 1 होगा। और ट्रिपल बॉन्ड मतलब DU हमारा 2 होगा, ठीक है। आया समझ में? ये आया। यहां देखो, उसके बाद आता है हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बना लो, ये हमारा H फिक्स होता है और इधर R लगा दो, H लगा दो। तो यहां पर देखो, इसमें हमें यहां पर डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, इसका मतलब इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। अगर एक पाई बॉन्ड है तो इसका मतलब इसका DU कितना हो जाता है, 1, तो मैं इसका DU 1 लिख देता हूं, इसका DU होता है 1। इसमें ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन भी है, कितना ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है। तो DU अगर 2 है तो CnH2n हमने फॉर्मूला लिख दिया। उसके बाद में मैं यहां पर लिखता हूं कि इसमें कितने ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, तो मैं डॉट लगाकर ऑक्सीजन को यहां पर लिख देता हूं। कीटोन देख लो, कीटोन का क्या फॉर्मूला होता है, ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप हो गया, ठीक है। ये हमारा कीटोन हो गया। यहां पर मैं अगर DU देखूंगा तो इसका DU कितना आता है, निकलकर 1। क्यों? क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, अगर एक पाई बॉन्ड है तो DU 1 होगा। ऑक्सीजन देखने को देख लेता हूं, इसमें कितने ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है। फिर इसका फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n। CnH2n क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहां पर देखो CnH2n एल्कीन का यानी डबल बॉन्ड का जनरल फॉर्मूला है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से तुम DU समझ लो, DU देख लिया, उसके बाद में डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो, उसके बाद में कितने ऑक्सीजन है वो लिख दो। तो यहां पर CnH2n लिखने के बाद में डॉट लगाता हूं और एक लगा देता हूं ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि यहां पर एक ऑक्सीजन हमें देखने को मिल रहा है। इनके फॉर्मूलाज देखो, ये फॉर्मूला सेम है, ये फॉर्मूला इस फॉर्मूला के सेम है, और ये वाला फॉर्मूला इस वाले जनरल फॉर्मूला से सेम, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन है, ये लिखो। इसके बाद में हम नेक्स्ट 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद में नाइट्रोजन और हेलाइड का जनरल फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। जल्दी से लिखो, आप लोगों ने लिख लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर देखो हमारे पास आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे बनाऊंगा, ये हो गया मेरा कार्बोनाइल ग्रुप, ये लगा दिया OH, यहां पर R लगा दो, H लगा दो, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब इसमें मुझे कितना पाई बॉन्ड दिख रहा है, यहां पर एक पाई बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसका DU कितना होगा, DU इसका 1 होगा, ठीक है। इसका DU 1, ऑक्सीजन 1, तो मैं लिख देता हूं CnH2n CnH2n डॉट O, ठीक है, डॉट O2, क्योंकि हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। लिखो, कितने ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है। यहां पर देखो कार्बोक्सिलिक एस्टर इस तरीके से, इसका DU कितना है, इसका DU भी 1 है, यानी CnH2n डॉट O2, एक ये और एक ये वाला ऑक्सीजन। DU निकालना समझ गए हो ना, पाई बॉन्ड और रिंग से आसानी से निकाल सकते हो। और अगर तुम्हारे पास फॉर्मूला आ जाए तो कार्बन प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन माइनस नाइट्रोजन डिवाइड बाई 2, ठीक है। यहां पर देखो कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, यानी कि
कार्बन कार्बन के बीच में ऑक्सीजन। आया समझ में? फंक्शनल ग्रुप तुमने पढ़े होंगे ना, मैंने बोला था 3 से 4 बार लिखोगे तब जाके समझ में आएंगे, जब तक 3 से 4 बार नहीं लिखोगे तुम्हें समझ में नहीं आ पाएंगे। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला लिखते हैं। इसका डी कितना है, एक यहां पर पाई बॉन्ड, एक यहां पर पाई बॉन्ड, यानी कि डी निकल के आता है हमारे पास में 2। ऑक्सीजन कितने, 2 3, सॉरी ऑक्सीजन कितने, 3, 1 2 और 3। इसका फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n -2 डॉट O3। 3 ऑक्सीजन है तो O3। -2 क्यों लिखा मैंने, -2 इसलिए लिखा है कि इसका जनरल फॉर्मूला, यानी कि अगर DU2 है तो एल्कीन एल्काइन, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला आता है CnH2n -2। ठीक है, एल्कीन एल्काइन एल्केन। ये लिख लिया। अब यहां पर देखो, यहां पर मुझे इसका DU कितना दिख रहा है, क्या आप लोग इसका DU बता सकते हो? पहले अगर आपने ये क्वेश्चन बना लिया है तो क्या आप लोग इसका DU बता सकते हो? इसका DU होगा 1, इसका DU होगा 1। लिख लिया तुम लोगों ने, जो कि गलत है। इसका DU मैंने लिखा 1 जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि DU का मतलब होता है कितने पाई बॉन्ड कितने रिंग। ठीक है, DU मींस कितने पाई बॉन्ड कितने रिंग। तो मुझे यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, यानी मुझे पाई बॉन्ड तो दिख रहा है, मुझे रिंग भी तो दिख रही है। एक रिंग यहां पर ये भी तो है, एक रिंग ये भी तो है, तो एक रिंग और एक पाई बॉन्ड, यानी कि हमारा DU हो जाता है 2। ठीक है, DU हो जाता है 2। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन हमारे पास 1 2 और 3 ऑक्सीजन है, 1 2 और 3 ऑक्सीजन। तो इसका जनरल फॉर्मूला आता है CnH2n -2 डॉट O3। ठीक है, डॉट O3 लिख लीजिए। सारे जनरल फॉर्मूलास अगर आपको फंक्शनल ग्रुप के नाम याद है, आपको बनाना आता है, तो आप आराम से लिख सकते हैं। इसलिए DU पर ध्यान दो, ऑक्सीजन कितने वो लिखो और डायरेक्ट लिख दो जनरल फॉर्मूला, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, लिखिए, ये लिख लिया होगा। चलो अब देखते हैं। अब हमारे पास में आता है मास्टर फॉर्मूला। मास्टर फॉर्मूला क्या है भाई? ये सिंपल जनरल फॉर्मूला तो हम समझ गए, लेकिन मास्टर फॉर्मूला क्या है? मान लो अगर मैं तुम्हें कह दूं कि भाई तुम DU 1 दे रखा है, DU 0 है, DU 2 है, अगर तुम 1 2 तक तो तुमने निकाल लिया, DU अगर 1 0 2 है तो तुमने 0 से लेके 2 तक तो निकाल लिया। अगर DU 2 से ज्यादा हो गया तो, अगर मान लो DU 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, तो फिर कैसे निकालोगे? तो उसके लिए आता है सिंपल सा मास्टर फॉर्मूला। यहां पर मैंने लिखा हुआ है एल्क इन आइन, एल्क इन आइन। इसका मतलब इसमें डबल बॉन्ड भी है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो इसे कैसे लिखूंगा? इसका DU समझ में आएगा क्या मुझे? यहां पर एक ये है, यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड है, यहां पर एक पाई, ये एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये एक पाई बॉन्ड हो गया, यहां पर एक सिग्मा और ये 2 पाई बॉन्ड, यानी इसका DU कितना हो जाता है? इसका DU टोटल निकल के आता है 3। तो मुझे 2 तक तो याद है कि मुझे अगर 2 तक लिखना है तो मैं आराम से, अगर इसका DU 2 आता तो मैं लिख देता CnH2n -2 और डॉट लगा के ऑक्सीजन उसमें है जितने हैं मैं उस हिसाब से लिख देता। लेकिन यहाँ पर तो DU 3 निकल के आ रहा है, अब मैं 3 को कैसे लिखूं? तो 3 के लिए सिंपल सा फंडा है, मास्टर फॉर्मूला लिख लो। क्या है मास्टर फॉर्मूला? CnH2n +2, CnH2n +2 तो हमारे पास है ही सही। उसके बाद में यहां पर मैंने एक्स्ट्रा लिखा है 2x डॉट OY, 2x डॉट OY। यहां पर ये जो x है, ये x रिप्रेजेंट करता है DU को, यानी कि कितने सिग्मा बॉन्ड प्लस कितने रिंग। ठीक है, और यहां पर ये जो y है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन को। ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन को ये रिप्रेजेंट करता है। तो x का मतलब हो गया DU और y का मतलब हो गया ऑक्सीजन की संख्या। ठीक है, y का मतलब हो गया ऑक्सीजन की संख्या।
यहां पर देखो CnH2n प्लस 2 तो मैंने यहां पर लिख दिया, माइनस 2x यानी 2x यानी x क्या है उसमें, x है du। तो अब मुझे यहां पर दे दो कि भाई मुझे एल्केनाइन का निकालना है, एल्केनाइन का जनरल फॉर्मूला मुझे लिखना है। मैं कैसे लिखूंगा, मुझे इसका ड्यू तो पता चल गया कि इसमें एक सिग्मा बॉन्ड यहां पर है, एक सिग्मा बॉन्ड यहां पर है, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं, मुझे मतलब है पाई बॉन्ड से, मुझे मतलब है पाई बॉन्ड से। तो यहां पर तीन पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड ये है, एक पाई बॉन्ड ये, एक पाई बॉन्ड ये, यानी कि इसका ड्यू निकल के आता है 3। ठीक है, तो अब मुझे 3 ड्यू का जनरल फॉर्मूला लिखना है, तो मैं लिखूंगा सबसे पहले CnH2n प्लस 2, उसके बाद में यहां पर लिखा हुआ है माइनस, मैंने लगा दिया माइनस, उसके बाद लिखता हूं 2, उसके बाद मैं इसे करता हूं मल्टीप्लाई किससे, 3 से। क्यों, क्योंकि यहां पर 2x लिखा हुआ, x का मतलब है du, और यहां पर हमारा du कितना है 3। क्या इसमें ऑक्सीजन वगैरह है क्या, इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो मुझे ऑक्सीजन नहीं लिखना है। अब बताओ ये क्या हो गया मेरे पास में, अब इसका जनरल फॉर्मूला लिखता हूं CnH2n प्लस 2 माइनस 6, तो इसका मतलब इसका du निकल के आता है CnH2n प्लस -4। ठीक है, ये माइनस वाली संख्या बड़ी है, -6 में से +2 आप अगर माइनस करोगे तो हमारे पास निकल के आता है -4, यानी इसका जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n -4। ये लिख लो CnH2n -4। नेक्स्ट देखें, यहां पर हमारे पास आता है नाइट्रोजन के लिए और हेलोजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए और हेलोजन के लिए। तो नाइट्रोजन के लिए अगर हम जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं तो उसमें हम करेंगे नाइट्रोजन के लिए एक जोड़ दो, जनरल फॉर्मूला में एक जोड़ दो, और हाइड्रोजन के लिए लिख रहे हैं तो एक माइनस यानी एक घटा दो। ठीक है, एक जोड़ दो और एक घटा दो। ठीक है, नाइट्रोजन के लिए अगर हम लिख रहे हैं तो एक जोड़ेंगे, और अगर हेलोजन के लिए लिख रहे हैं तो एक घटाएंगे। लिखो, ये लिख लिया, ये वाला। यहां पर देखो, मुझे यहां पर लिखना है इसका जनरल फॉर्मूला, तो इसका du कितना है 0, तो इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n प्लस 2। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन वगैरह नहीं है। अब मुझे इसमें एक जोड़ना है, एक सेकेंड यार, बॉडी काम नहीं कर रहा ढंग। अब देखो CnH2n प्लस 2, नाइट्रोजन के लिए मुझे एक जोड़ना है, तो मैं यहां पर एक लिख देता हूं, इसको मैं इसमें जोड़ूंगा तो हमारा जनरल फॉर्मूला निकल के आएगा CnH2n प्लस 3। ठीक है, आया समझ। नाइट्रोजन के लिए एक जोड़ दो, हेलोजन के लिए एक घटा दो। यहां पर एक पाई बॉन्ड है, इसका मतलब इसका du निकल के आता है 1, यानी कि CnH2n। इसके लिए मैं एक जोड़ूंगा तो मैं CnH2n प्लस 1 इसे लिख देता हूं। उसके बाद हमारे पास क्या है, एक नाइट्रोजन है और एक हमारा नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन, यहां पर भी मैं नाइट्रोजन लिख देता हूं। ठीक है, जरूरी नहीं है लेकिन लिख रहा हूं। डॉट लगा के यहां पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन मुझे दिख रहा है, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर, एक ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन लिख दिया। यहां पर डॉट लगा के मैं नाइट्रोजन लगा रहा हूं, ऑक्सीजन इसमें नहीं है। ठीक है, हेलोजन के लिए देखेंगे कि यहां पर इसका du है 0, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं CnH2n प्लस 2। लेकिन मैंने पढ़ा था कि अगर मुझे हेलोजन के लिए निकालना है
तो मैं लगाता हूं -1, यानी कि नाइट्रोजन के लिए +1 करूंगा, हेलोजन के लिए -1 करूंगा। तो इसका जनरल फॉर्मूला बनता है CnH2n +1, माइनस नहीं +1, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला ये बनता है। यहां पर इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n, इसमें से -1 में अगर करूंगा तो ये -1.O। आया समझ? आया समझ? सिंपल सा फंडा है। नाइट्रोजन के लिए मुझे 1 जोड़ना है जनरल फॉर्मूला में, और हेलोजन के लिए मुझे 1 घटाना है जनरल फॉर्मूला से, ठीक है। नाइट्रोजन के लिए मुझे 1 जोड़ना है और हेलोजन के लिए मुझे 1 घटाना है। सॉरी, नाइट्रोजन के लिए मुझे 1 जोड़ना है और हेलोजन के लिए मुझे 1 घटाना है। क्या समझ में आया? मैंने यहां पर इसमें से 1 जोड़ दिया है और मैंने यहां इसके लिए 1 घटा दिया है, ठीक है। इसको मैं जैसे चाहूं वैसे लिख सकता हूं, इस तरीके से, यहाँ पर सिंपल इस तरीके से भी, या फिर सिंपल इस तरीके से भी लिख सकता हूं, ठीक है। आया जनरल फॉर्मूला लिखना? ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद 1 या 2 दिन में नेमिंग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में नेमिंग करने के बाद आइसोमेरिज्म पर चलेंगे। अभी थोड़ा टाइम है, आराम से पढ़ते रहेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं लेकिन आराम से पढ़ रहे हो, जितना पढ़े उतना अच्छा पढ़े, ठीक है। इसको रिवीजन कर लेना। डी मैंने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसी से रिलेटेड सब कुछ इसमें है। इसके जनरल फॉर्मूला डी से हम निकाल सकते हैं, तो आसानी से सब कुछ बन रहा है। ओके, थैंक यू सो मच।